वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मंच पर विराजे हुए इसकी प्राण भाई जी अग्रवाल, डॉक्टर MC गुप्ता साहब, डॉक्टर RB बनेगल, सभागार में उपस्थित मेरे सभी आत्मीय जन, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से पधारे हुए प्रिंसिपल्स और अध्यक्ष महोदय, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है। तुम मुझे खेल का मैदान दो, मैं तुम्हें सच्चे राष्ट्रभक्त दूंगा। ये हुंकार किस व्यक्ति की थी? स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ते के स्टेडियम में खड़े होकर के विशाल समूह को संबोधित करते हुए शब्द कहे थे। कितने सार्थक ये शब्द थे। ये खेल के मैदान, ये शिक्षण संस्थाएं वो स्थान है जहाँ पर सच्चे राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। राष्ट्रभक्तों की सदैव ही आवश्यकता रहती है। उनमें ऐसे संस्थानों में खेल के माध्यम से अनुशासन की भावना, टीम भावना और अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति की भावना पैदा होती है। आज हम देखते हैं कि उनके ये शब्द कितने मार्मिक थे, कितने सार्थक। और भाई लक्ष्मणदास जिस तरीके से बच्चों के स्कूलों को लेकर के उनको सुव्यवस्थित तरीके से स्पोर्ट्स के जरिए उपलब्ध करा करके जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उनके अंदर वो भावना पैदा करते हैं, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। जब चलने लगा तो श्रीमती जी ने बड़े ही उससे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ इतने जल्दी चल रहे? मैंने कहा रोको नहीं, मैं प्रभु साक्षात्कार करने जा रहा हूँ। साक्षात्कार? मैंने कहा तुमने सुना नहीं था, यू आर नियरेस्ट टू गॉड व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स। और मुझे यहाँ दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं, चिल्ड्रन भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। तो उनके निकटतम होने का एहसास बच्चों की मधुर तोतली बोली में, उनके निर्मल हृदय में और फूलों में उनके आभा को देखते हुए इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। हम प्रयास करें कि ये बच्चे ईश्वर के दूत हैं, इनमें हम साक्षात प्रभु की मूर्ति देख करके उनको उसी भावना के साथ में पढ़ाएं। शिक्षा का ये मंदिर, इसमें जो एक अप्लाइड वे है शिक्षा का, उसके अंतर्गत ही शिक्षा दी जा रही है। लेकिन आज की शिक्षा हमें कितना दे पाती है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। सारी शिक्षाएं तो मैकाले के दूषित प्रभाव से होती जा रही है। जो कुछ भी पश्चिम में था वो अच्छा, और यहाँ का सब घास कूड़ा। ऐसी भावनाएं, ऐसी हीन भावनाएं हमारे अंदर पैदा कर दी गई पिछले कुछ वर्षों में। जब से मेघालय आया और उसको डांट पड़ी कि तुम वहां जाकर के शिक्षा के जरिए उनके मस्तिष्क को विकृत करो, तो उसने करना शुरू किया। हमारे अतीत को भुला दिया गया कि जैसे हमारा कोई अतीत ही नहीं था। विद्वत पुरुषों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब पश्चिम के लोग जंगली थे, नंगे घूमा करते थे, वस्त्रों की छाल से शरीर को ढका करते थे और ऊ की भाषा में बात किया करते थे, उस वक्त भारतवर्ष में रेशमी वस्त्रकार हो चुका था। अंग वस्त्रम हमारे जो है ऊपर विराजमान थे और यज्ञ में मंत्रों से आहुतियां दी जाती थी। यह हमारा अतीत था। उसके बाद में
आगे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन और आगे बढ़ती है, बड़े बड़े जो है शिक्षा के केंद्र भारत में बने, नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थाएं, आताइयों ने उसमें भी आग लगा दी। 6 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही और शास्त्र जो है वो पूरे रूप से जल रही। आज भी उसमें से 227 ग्रंथ ऐसे मौजूद हैं जो हमें अपने अतीत के बारे में बताते हैं। क्या सिविक्स, क्या आर्किटेक्चर, क्या साइंस, क्या नहीं था उनके अंदर। हमारे उन सब के अंदर जो चीजें थी उसकी एक जरा सी चिंगारी लेकर के पश्चिम ने आज इतनी तरक्की कर दी। हमें बार बार बताया जाता है कि न्यूटन का जो है उसने एक सेब को गिरते हुए क्या देख लिया है, एक आफत बच गई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इससे पहले कुछ था ही नहीं। वाराह मीर ने उसे 500 वर्ष पहले कि पृथ्वी गोल है और अपने गुरुत्वाकर्षण से ही ये और सारे ग्रह जितने भी हैं वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। किस किस बात को करें। आर्किटेक्चर को अगर ले तो हमारे बीच के अंदर बहुत बड़े आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं। क्या हमने मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों को उनके अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम और नालियों से बढ़कर के और भी कोई ऐसी व्यवस्था थी तो इतने सालों पहले हमारे अंदर विकसित हो गई थी। क्या हम रण के अंदर किसी से कम थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो महाभारत में यूज की गई थी, उनका प्रयोग जो किया गया वो अपने गंतव्य स्थान पर अटैक करके पुनः अपने पास में वापस आ जाती। अगर हम चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो हमारे यहाँ सुश्रुत और चरक जैसे सर्जन मौजूद थे। अपने सामने जो है राइनोप्लास्टी के नाक की चिकित्सा सर्जरी विकसित करी जो आज भी मान। किंग बिंबिसार के ऊपर जातक ने ब्रेन का ऑपरेशन किया, रेडियोटॉमी जिसे कहते हैं। इतना कठिन ऑपरेशन उस काल में हमारे यहाँ पर हुआ और हम बराबर जो है ये गान गाते जा रहे हैं, पता नहीं कितनी जो है चीज हो रही है। एनेस्थीसिया इतना ज्यादा प्रभावित था, मंत्र के जरिए हमने जो मरीजों को ऑपरेशन से पहले बेहोश किया। बेहोश जो किया उसका नाम था सम्मोहिनी विद्या। ऑपरेशन चलता रहा, ऑपरेशन हो गया, अब उसके बाद में उसको पुनः होश में लाने की आवश्यकता और वो भी मंत्रों के जरिए जो किया था। उसका नाम था क्या किया कि वो संजीवनी और सम्मोहिनी विद्या क्या होती थी। लेकिन हमें तो सिर्फ जो है निराशा का, बैकवर्डनेस का पाठ पढ़ाया गया कि हम कुछ भी नहीं थे, सारी जगह पढ़ लिया। यही पाठ पढ़ा करके मनोवृत्ति को जो है दूषित किया गया। स्त्री शिक्षा का जोर चला, स्त्री बचाओ, कन्या पढ़ाओ। अरे स्त्री शिक्षा जो है हमारे यहाँ पर उत्कृष्ट कोटि की थी। हमारे यहाँ पर लोपामुद्रा, वैशाली, जाह्नवी ऐसी सी जो जो स्त्रियां थी जिन्होंने बड़े बड़ों के झटके छुड़ा दिए। राजा जनक जैसे जो है विद्वान पुरुष, महान विद्वान के चक्के छुड़ाने वाली भारती देवी ने उनसे कितना बड़ा जो शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य जैसे को भी जो है अपने लिए हार करके मांगना पड़ा कि मैं इसका जवाब दूंगा। कौन सी ऐसी विद्या थी जो हमारे देश में नहीं थी, लेकिन आक्रांताओं की महिमा मंडित किया गया। विदेशियों को जो उन्होंने आकर के हमें हमारी संस्कृति से बुला दिया गया, उनको हमने महिमा मंडित किया। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर कितने जो है
प्रहार किया, नतमस्तक किया, लेकिन कभी किसी इतिहासकार ने यह कोशिश नहीं की कि किस तरीके से उसका प्रतिकार किया गया और कैसी कैसी चीजें हमारे यहाँ पर थी। क्या ज्योतिष शास्त्र में कम था? शब्द वेदी बाण जो है राज चौहान, उसने जो कैसा बाण जो, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ थी। आज हमें इन बच्चों में गर्व की भावना पैदा करनी है। हमारा अतीत ये था और बहुत उज्जवल होगा। हमारे भविष्य के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर ईमानदारी के साथ में देखें तो पिछले 100 वर्ष में कोई रिसर्च इस देश के अंदर नहीं हुई है। की बातें बिल्कुल मत करना, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि उससे थोड़े पहले ही जो है एक ऐसी मीटिंग में गए हुए थे, वहाँ पर खूब भाषण हुए। भाषण होने के बाद में ये पूछा गया एक व्यक्ति के बारे में, ये भाषण कैसा था? उसने बहुत संक्षेप में जवाब दिया था, इट वॉज ए कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स एंड डायरिया ऑफ वर्ड्स। इतना बड़ा भाषण और उसके अंदर विचार नाम की चीज नहीं थी। तो फिर पत्नी ने कहा कि देखो, फिर वही डॉक्टर की बात करने लगे, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की बात है। मेरे अच्छा, तो मैं ये कामना करता हूँ, उधर डॉक्टर की बात करूँगा कि आजकल वैक्सीनेशन का और इन्फेक्शन का बड़ा जोर है। ये फला वायरस आ गया है, इसके लिए टीका ढूंढना है। कहता हूँ कि भाई लक्ष्मण को जो वायरस लगा वो इस तरीके से फैले सब जगह पर कि उसका कोई प्रतिकार न निकलने पाए, उसका टीका न निकलने पाए, और उस वायरस से अफेक्टेड होकर के सब लोग निश्चय कर लें कि हमें समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है उसे पूरा करना है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।